हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा विषय है व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़े उनको कहते हैं व्यंजन। जो कि ये व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों पर निर्भर रहते हैं। स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप में बोल जाते हैं, परंतु व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं है। उनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हमारे व्यंजन के कितने भेद हैं? 3। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इसके बाद हमारे स्पर्श व्यंजन कितने हैं? संख्या में 25 हैं। ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? इनके उच्चारण में जीवा को मुख के सभी स्थानों से स्पर्श करना पड़ता है। मतलब उसको कंठ से, जीवा से, तालु से, ओष्ठ से, मूर्धा से, सभी स्थानों से स्पर्श करना पड़ता है, तब उनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। ये संख्या में 25 हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं वो? क्वरक, च्वरक, त्वरक, त्वरक, पुरक। क्वरक में के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ग। च्वरक में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ, य। क्या बोलते हैं इसको? य। ठीक है। त्वरक में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। आगे है हमारा त्वरक। त्वरक के अंतर्गत क्या क्या आता है? त, थ, द, ध, न। इसके बाद है हमारा पुरक। प, फ, ब, भ, म। ठीक है। जितने भी हैं सारे हलंत हैं। ये जो व्यंजन है इनके साथ हम स्वर लगाएंगे। जैसे क के साथ अ मिलके क बन जाता है, क के साथ आ मिलके का बन जाता है, क के साथ ई मिलके की बन जाता है। इसी प्रकार ख के साथ खी, खो, खे, खा। ठीक है। तो हमने स्वर व्यंजनों के साथ हमारे स्वर लगते हैं, तब इनका उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें ये सीरीज से याद करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वरक, च्वरक, त्वरक, स्वरक, पुअरक। ठीक है। तो क्योंकि हमारे ये और जगह भी काम आएंगे, तो हमें इनको ऐसे ही सीरीज से मतलब चरणबद्ध याद करना है। इसके बाद हमारे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? संख्या में 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श और ऊष्म व्यंजनों के बीच में जो होते हैं वो अंतस्थ होते हैं। ये होते हैं संख्या में 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। इसके बाद हमारे आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। श, श, स, ह। इनको बोलते हुए जब हम इनको उच्चारण करते हैं तब मुंह से ऊष्मा निकलती है। हमारे मुख से क्या होती है? ऊष्मा निकलती है। बोल के देखो। श, श, स, ह। श, श, स, ह। इसके बाद हमारे आते हैं अन्य व्यंजन। अन्य व्यंजन कितने हैं? 2। ड, वो था ड और ये है ड़। ठीक है। आपको देखो, ये है ड, डमरू वाला ड, और ये है पढ़ना ड़। ठीक है। ड और ड़, और ढक्कन वाला ढ और ढपली वाला ढ। ठीक है। इसके नीचे बिंदी नहीं है और इसके नीचे बिंदी है। इसके नीचे बिंदी नहीं है और इसके नीचे है। ठीक है। ड और ढ ये हमारे हो गए हैं 2 अन्य व्यंजन। इसके बाद हमारे आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? एक से अधिक व्यंजन मिलकर जब एक नया व्यंजन को बनाते हैं उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। मतलब एक से अधिक व्यंजन मिलके जब क्या बनाते हैं? एक नया वर्ण की उत्पत्ति करते हैं, एक नया व्यंजन बनाते हैं, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब मिलकर, संयुक्त मतलब मिलना होता है, संयुक्त मतलब ही। इसमें हमारे आते हैं 4। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष, क्ष, क्ष बोल के देखो। क्ष, क और श, क्ष। त्र, त और र, त्र। ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ। ज और य, ज्ञ। श्रमिक वाला श्र, श और र, श्रमिक। तो ये हमारे हो गए हैं संयुक्त व्यंजन। ये बहुत बार पूछे जाते हैं कि इसका बताओ, इसका अलग करके दिखाओ, इसका वर्ण विच्छेद करो, त्र का करो, ज्ञ का करो। ठीक है। ये तो हलंत हैं, इनमें अगर कोई भी मात्रा होगी तो वो भी लिखी जाएगी। होगा, आ होगी, तो वो तो आपको बाद में आगे हम
बताएंगे कैसे लिखना है आपने, ठीक है। तो आपको अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।